के बैठे। स्वामी जी आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है स्वामी जी? श्रद्धा, ना जाने क्यों मुझे इस वर्दी से घृणा होने लगी है। दिल तो करता है कि अपने जिस्म से यह वर्दी उतार कर फेंक दूं। नहीं, अरे स्वामी आप इसकी बात करते हैं? ये वर्दी भारत देश की शान है, ये वर्दी भारत देश का गौरव है। आखिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? श्रद्धा, मैं ठीक चौकी के सामने बैठा हुआ था। 10:10 पर दाता गुरु ने सुमन नाम की लड़की का खून कर दिया। मैं अपनी आंखों से देखता रहा, लेकिन मैं उस बेचारी लड़की को बचा न सका। सरता, धिक्कार है मुझ पर, इस वर्दी पर मुझे धिक्कार है। यही तो दिल करता है कि अपने जिस्म से वर्दी उतार कर फेंक दूं, क्योंकि विजयपुर गांव के लोग दाता गुरु को भगवान की तरह पूछते हैं। उसके खिलाफ कोई भी तैयार नहीं है जो कि जाकर के कोर्ट में गवाही दे दे। स्वामी जी आप दाता गुरु की बात करते हैं और उसके खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं जा रहा है ना? हाँ, मैं वचन आपको दे रही हूँ, दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही मैं दूंगी। श्रद्धा, हाँ स्वामी। ये बात तुम कह रही हो? जी हाँ स्वामी। वाह श्रद्धा वाह, तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने मुझ जैसी वर्दी तो नहीं पहन रखी है, लेकिन एक हिंदुस्तानी नारी होने का जज्बा तो रखती हो। अगर तुमने कोर्ट में दाता गुरु के खिलाफ गवाही दे दिया तो मैं दाता गुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर तभी चैन से बैठूंगा। ठीक है सर। श्रद्धा, तुम हमारे साथ कोर्ट चलने की तैयारी करो। आइए स्वामी। आओ श्रद्धा। गुरु जी बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? कल जो आपने जिंदारे सुमन नाम लड़की का खून काली चौकी पर किया था ना, तो उसी के केस में इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी जो सरता देवी है वो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। वो कोर्ट में गवाही देगी। धर्म भारती, तेरी धर्म पत्नी कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। नहीं। तो धर्म भारती का मकान यही है? हाँ यही मकान है। ओह, तो उसकी धर्म पत्नी है? जी हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ। सुना है किसी खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली है? हाँ मैं दाता गुरु के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही हूँ। तो मेरा ही नाम दाता गुरु है। ओ तो आप भी दाता गुरु हैं जो आपने खून कर दिए थे। हाँ मैंने किया था, लेकिन आज मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाए। तो कोर्ट में गवाही देगी? हाँ मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। तू कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। अगर कोर्ट में गवाही दिया तेरे बच्चे की बोटी बोटी का काट दूंगा। अगर कोर्ट में गवाही नहीं दिया तेरा बच्चा सही सलामत तेरे पास पहुंच जाएगा। भगवान बचा मेरे बच्चे को बचा। कौन चिल्ला रहा है? नहीं तो कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? साहब मेरे बच्चे को बचाओ साहब। क्या खत मेरे बच्चे को? नहीं वो दाता गुरु हमारे बेटे को जान से मार देगा साहब। दाता गुरु इतना बड़ा महात्मा, जानता उसके नाम की जयकार लगाती है, आप इतने बड़े महात्मा पे आरोप लगा रही है। आप उसे महात्मा कहते हैं, वो महात्मा नहीं है साहब।
इस देश का गद्दार, पापी और हत्या। आखिर दाता को ने कौन ऐसा अपराध किया ही जब उसे ऐसे अब शब्द कहती हैं? साहब, दाता गुरु ने सुमन नाम लड़की का ठीक 10 बजे चौकी के सामने उसने खून कर दिया था। साहब, मैं कोर्ट जा रही थी गवाही देने के लिए, उसने मेरे घर आया, मेरे बच्चे को छीन लिया। कौन करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा ही? साहब, हमारे स्वामी ने देखा है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? इंस्पेक्टर धर्म भारती। आप इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी हो? जी हाँ साहब। ठीक है, आप चिंता मत करो। अगर दाताओं ने कानून के नियम को तोड़ा है, मैं उस पाखंडी को जेल की सलाख में डाल के रहूंगा। जी साहब। और ठहरे मैं उस सलाम जादे का पीछा करता हूँ। धन्यवाद साहब। हरामजादे, तो लेके बच्चे को जाता जो खाबे सलाम ने लेके तो लेके बच्चे को जाता खाबे सलाम गज भागा तो गोली चला दूंगा मैं। या तो को सताना जब हाँ बाप है, बाप की तेरी लंका जला। समन नाम लिखोन के जरिए में मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा दाता गुरु। गिरफ्तार करने से पुलिस पट्टर सब तुझे तेरी मौत छिप गई है। मौत हमारी मौत कर सकती है दाता गुरु। अपने बारे में सोच। कसम हिंदुस्तान की, मैं तेरे बाल पकड़कर घसीट कर जल की शौक में ले जाऊंगा। मौत मुंह में खड़ा होकर मुंह से ऊंची आवाज बात करता है। ये मेरे देश का आवाज है जो सादा ही बुलंद दाता गुरु। तो तू मुझे गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करने से पहले पट्टर मैं तेरे हाथ काटूंगा। तो मेरे हाथों काटेगा। आज जीवन में पहली बार किसी ने ये पुलिस वाले को ललकारा है। ये वर्दी वो बारूद है, इससे खेलेगा तो जल के राख हो जाएगा। आज के बाद कोई बाबा राम रहीम नहीं बनेगा। आज के बाद कोई परवाना तिबर नहीं बनेगा। हराम सौदा। हराम जादे पाखंडी और तेरा वो बुरा असर करूंगा कि आज के बाद तो पाखंड करना भूल जाएगा। हराम जादे। सिपाही यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। जीने मरने के परवा इंस्पेक्टर रमन जीवन में कभी नहीं करता। शायद तुझे मालूम नहीं है हमारी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली तक तेरी बोछा रहता दे। मैं जेल की सलाखें में डाल के रखूंगा। ले जाओ सुअर के बच्चे को ले जाओ। अच्छा बाबा ना मारा गवा। ला बच्चा ला। ये रहा तुम्हारा बच्चा। और सुनो, हमने दाता गुरु को जेल की सलाखें में डाल दिया ही। अब तो जाती ही दाता गुरु का भगवान माना जाता ही और के खिलाफ कोई कोर्ट में गवाही देने को तैयार नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कल ठीक 10 बजे तुम्हें अदालत पहुंचना ही। हाँ साहब, मैं कोर्ट में गवाही अवश्य दूंगी साहब। जाओ। और तुम्हारा नाम? सरता देवी साहब। सरता जी, ध्यान रखना ठीक 10 बजे तुम्हें कोर्ट पहुंचना ही। ठीक है। जाओ धर्म भाती से मेरा नमस्कार कहना। सिपाहियों लिया पखांडी का देखा जाओ दिल्ली तिहाड़ का जेल का नजारा। ये
तिहाड़ जेल है। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये इस तरफ जो बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो, आँख खोल कर देख लो। जो इधर बैठे हैं ये सब कैदी हैं। ये दफा 302 वाले हैं। जो उस साइड में बैठे हैं ये 76 धारा वाले हैं। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। डाल दे हराम डालोगे जेल की सलाख में। इंस्पेक्टर रमन, मैं ये कह रहा हूँ कि दाता गुरु जेल की तलाकों में बात सर ये दाता गुरु नहीं बल्कि खंड खंड बाखंडी है। समन नाम लड़के खून के जरिए में मैंने दाता गुरु को जेल की सलाख में डाला है। इंस्पेक्टर रमन, लगता है जोश में आने के बाद तुमने अपना होश खो दिया है। अरे दाता गुरु जेल की तलाकों में बात क्या है? सर इसने सुमन नाम लड़कियां का खून ठीक 10 बजे काली चौकी पर कर दिया। दिन दहाड़े खून करने के जरिए में मैंने इसे जेल की सलाख में डाला है। सर इंस्पेक्टर रमन, विजयपुर का बच्चा बच्चा दाता गुरु को भगवान गुरु में मानता और पूछता है, तुम उन्हें खून नहीं बता रहे हो? यही तो सोचनी बात है सर। आजकल की जनता अंधविश्वास में डूबी है। उन लोगों को ये नहीं मालूम आज का भगवान को ना क्या शैतान कौन है। ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। खून के जरिए में मेरे से गिरफ्तार किया है सर। इंस्पेक्टर रमन, लगता कि तुम दाता गुरु की पहुंच से वाकिफ नहीं हो। अरे इनकी पहुंच सीधे दिल्ली तक। एक फोन घुमाएंगे ना, हमारी और तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। सर क्यों नहीं हम सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन इसे हत्यारे थे खूनी मुजरिम को जेल से रिहा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर रमन, कहिए सर। मैं तुम्हारे जज्बातों का कदर करता हूँ, पर ये बताओ तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत या गवाह है जिससे कि अदालत में साबित हो जाए कि दाता गुरु एक खूनी है? हाँ, कोई सबूत या गवाह है? मेरे पास गवाह। हमारी तरफ से पुलिस ऑफिसर की पत्नी जिसका नाम इंस्पेक्टर धर्म भारती है, उसके पति सरता देवी कल कोर्ट में इस माखंडी खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी सर। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि भारी अदालत में आके इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी दाता गुरु के खिलाफ गवाही देगी? हाँ सर। शाबाश इंस्पेक्टर रमन, शाबाश। तब तो बाबा नहीं बल्कि बाबा के रूम में राक्षस। इसके खिलाफ ऐसी फाइल बनाओ, ऐसी फाइल तैयार करो कि फाइल देखते ही जज से सीधा फांसी का हुक्म दे दे। सर आप चिंता मत करो, कोर्ट में इतने सबूत गवाह पेश करूंगा, दुनिया कोई भी अदालत अब दाता गुरु को बचा नहीं सकती। शाबाश। सरकार की ओर से जो 50,000 का इनाम मिलने वाला ना, वो इनाम मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। इंस्पेक्टर रमन, इस केस की सुनवाई कल ठीक 10 बजे से शुरू हो जाएगी, है ना? हाँ सर। मैं सारी फौज के साथ कल तुझे कोर्ट पहुंच रहा हूँ, समझ गए? हाँ सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर रमन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आपका परिचय? मेरे दत्तक प्रसाद गोस्वामी। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं? सुना है। आने का मकसद सुना है कि आपने दाता गुरु को अरेस्ट किया है। ठीक आपने सुना। वो भी किस जुर्म में? सुमन नाम लड़के खून के जुर्म में मैंने दाता गुरु के जेल की सलाखे में डाला है। सुमन के खून के जुर्म में तुमने दाता गुरु को गिरफ्तार किया है। तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह है? है मेरे पास गवाह। इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी। वो इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरता देवी गवाह है। चलो मान लेते हैं कि दाता गुरु ने सुमन का खून किया है, मान लेते हैं। ये रहे दाता गुरु की जमानत के कागजात। एमएलए जी, आप पे जनता विश्वास करती है। 4000 पैदल और रसे क्षेत्र विजय भी है। जानता नहीं आपका विधायक बना दिया एमएलए। आज जहां तक दाता गुरु एक खूनी अपराधी मुजरिम भाई, आप पैसे खतरे ने मुजरिम के जमानत लेकर के आप अपनी बात के साथ गद्दारी कर रहे हो। इंस्पेक्टर रमन, ज्यादा ऊंची आवाज में बातें करने का मत सोचेगा। औकात में होकर के बात करो, किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, वरना 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, समझे? ये नेताजी,
ये वर्दी कोई नेता की टोपी नहीं कि जब चाहे उतार दो और जब चाहे तब पहन लो। दाता गुरु के जमानत के काट काट तुम्हारी हाथ है। छोड़ना होगा तुम्हें गुरु को, छोड़ना होगा। और एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो, कल हिंदुस्तान का पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का है। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए मैं वहां जाऊंगा। ड्यूटी तुम्हारी होगी। फोर्स इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कोई भी परिंदा कॉलेज के अंदर पर न मार सके। क्योंकि कॉलेज में 15 मासूम बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई भी कमी हुई, जिम्मेदार इंस्पेक्टर अमन आप उसके होंगे। याद रखना हमारी बात को। छोड़ दो दाता गुरु को। दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। ऐसे से गद्दार है हमारे वतन में। कहीं हिंदू मुस्लिम का मंदिर मस्जिद के लड़ा दिया जाता है। दिन दहाड़े बेगुनाह का गोली मार दी जाती है। दिन दहाड़े बलात्कार होता है। लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है सबूत मिटाने के लिए। और इनका कारण है चल के मेले मिर्ची मिठाई को सिपाही जी सर, छोड़ दे। बहुत अच्छी बात। दाता गुरु ये मत सोच कि मैंने बाजी जीत लिया है। मैं मेले के जमाने ब्याह करता हूँ, लेकिन मेरा चैलेंज है 24 घंटे के अंदर अंदर तेरे बाल पकड़कर घसीट कर इसे दिल्ली की तिहाड़ के जेल में लाऊंगा। इंस्पेक्टर, ये तेरी ख्वाहिश अब कभी नहीं पूरी होगी। इंस्पेक्टर, ऐलान जंग प्रारंभ हुई दाता गुरु। एक जंग में या तो तेरी मौत होगी या तो हमारी मौत होगी। मौत का दूसरा नाम है दाता गुरु। इंस्पेक्टर, या इस हरामजादे ने मुझ पे हाथ उठाया है, मुझे गिरफ्तार किया था। इसे मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, लेकिन सबसे पहला दुश्मन हमारा वो कमिश्नर है। बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था इंस्पेक्टर अमन के सामने। पहले कमिश्नर को समझा दूं, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर अमन को दिखूंगा। कमिश्नर, तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरा हाथ। कोई ना। क्या बोल रहा था इंस्पेक्टर के सामने? किसकी ऐसी फाइल बनाओ तत्काल फांसी का हुक्म हो और सरकार तरफ से तुझे 50,000 का इनाम दिलाऊंगा। बोल, क्यों बोल रहा था? बोल। दाता गुरु, स्टाफ के सामने मुझसे निकल गया था, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, छोड़ सकता हूँ, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? और उस काम की कीमत 10 लाख रुपए भी दूंगा। लेकिन पहले काम बताओ। कल दशरथ प्रसाद गोस्वामी यानी विधायक जाएगा विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज का झंडारोहण करने। हम चाहते हैं उसके पहुंचने से पहले उसके मंच में बम फिट कर दो। जैसे झंडारोहण करे विधायक, विस्फोट करा दो। कम से कम स्कूल में 500 बच्चों की जान जानी चाहिए। टूटी लगवा दो इंस्पेक्टर अमन की, सारा इल्जाम इंस्पेक्टर अमन पर लगवा दो। दाता गुरु, विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में जो 1500 मासूम बच्चे पढ़ते हैं ना, वो मेरा देश का भविष्य है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुझे अपनी जान प्यारी है कि उन बच्चों की जान प्यारी है? दाता गुरु, कहते हैं जान है तो जहान है, तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ मिल कर रहोगे तो करोड़ों में खेलोगे। करोड़ों में? करोड़ों में? इतनी दौलत दूंगा कि नौकरी में नहीं कमा पाओगे कमिश्नर। सोच लो। कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में 3 चीज बहुत मुश्किल से आती है, औरत, दौलत और जवानी। दाता गुरु, इस काम के लिए मैं पहले 10 लाख लूंगा। मुझे मंजूर है।
तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। और मेरी बात सुनो, क्या? उसी विजयपुर थाने में एक इंस्पेक्टर और है जिसका नाम धर्म भारती है। ओ हाँ हाँ है। वो बहुत ईमानदार है, बिल्कुल। उसे ट्रांसफर कर दो ताकि हमारे तुम्हारे काम में रुकावट न बन सके। दाता गुरु आप उसकी चिंता मत करो, मेरी कलम में इतनी ताकत है कि मैं 6 महीने के लिए उसका ट्रांसफर सीधे झारखंड में कर दूंगा ताकि हमारे और तुम्हारे रास्ते कभी कांटा ना बन सके। हम यही चाहते हैं। अच्छा गुरु जी मैं चलता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल। ये कमिश्नर अब हमारे जुल्म की जंजीरों में जकड़ गया है। अब हमारे सर काम करेगा, हमारे सर पे। मिशन अमन, आज से तेरी तबाही बर्बादी आई था। $10 लाख। एक ही झटके में मुझे पूरे 10 लाख मिलेंगे। बम फटने का समय होगा 10:10 ड्यूटी लगाऊंगा इंस्पेक्टर अमन की। सारा का सारा आरोप इंस्पेक्टर अमन पे आ जाएगा। मेरी वर्दी साफ साफ बच जाएगी। इंस्पेक्टर अमन, मैं तेरी बर्बादी और तेरी तबाही का पैगाम लेकर तेरे घर आ रहा हूं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौ करी। ये देखिए इंस्पेक्टर अमन की हवेली यानी उनका घर, उनकी पत्नी आप लोगों के सामने बैठी होती है और देखिए क्या बातें होती। तभी भैया आते हैं, क्या बातें होती तो पेशे इंस्पेक्टर अमन का घर और उनकी पत्नी कंचन देवी आती, क्या बातें होती।